नमस्कार दोस्तों, आज हम 11th क्लास की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का 7.1 सीरीज करने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन है फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग डेट फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउ, और दूसरे में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कैसे करेंगे? 3 डिजिट का कोई भी नंबर बनाना है फर्स्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 2 3। पहले हम बोला रिपीटेशन अलाउ है, मतलब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 नंबर है, इसको रिपीट हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउ, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है लिखने के। फिर से 5 है क्योंकि रिपीट अलाउ है, फिर से 5 लिख लेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो पहला 125 हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है दूसरे केस में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, फिर से 3 अंक का नंबर लिखना है 1 2 3। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब अगर एक बार जो 5 यहाँ पे लिख दिया मैंने, दोबारा 5 नहीं लिख सकता, तो दोबारा लिखने के ऑप्शन सिर्फ 4 बचते हैं। तो 5 इंटू 4, फिर से 3 4 भी लिख दिया तो 3 बचा, कोई भी नंबर ऐसे करके 3 बचा, 5 का 20 तिहाई 60 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट हो रहा है तो इवन नंबर कितने बनेंगे? ऑड इवन पूछा है, इसमें डायरेक्ट नंबर पूछा था, इसमें इवन करके पूछा है। सेकंड का देखते हैं, इवन नंबर डिजिट का 3 अंक का संख्या बनाना है 6 तक का, 1 2 3 4 5 6। तो बोला है कि नंबर इवन होना चाहिए। इवन नंबर मतलब कि आखिरी में 2 4 6 यही आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2 4 6, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन 3 है, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है तो अब हमारे पास इधर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 के 6 नंबर में से कोई भी लिख सकते हैं, दोबारा 6 के 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 का 6 36, 36 इंटू 3 108 हो गया। कुछ नहीं, इवन नंबर मतलब कि 2 4 6 लास्ट में आना चाहिए, बाकी ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर कोड का एक फॉर्म करना है 10 लेटर अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, जिसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। 10 लेटर लेते हैं, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 IJ, 10 लेटर हो गए। अब बोल रहा है कि कोई भी 4 लेटर फॉर्म करना है। 4 लेटर फॉर्म करना है जिसमें से 1 2 3 4, जिसमें से कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले कितना ऑप्शन है? 10 10, दूसरा एक लेटर लिख दिया तो अब 9 ही बचे ना, 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, 10 9 90, 90 इंटू 8 720, 720 इंटू 7 5040 हो जाएगा। तीसरे का आंसर 5040 हो गया। चौथा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। बोल रहा है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार से दोबारा नहीं आना चाहिए, और 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना जिसमें शुरू के 6 7 दिया रहेगा। 5 नंबर का टेलीफोन नंबर बनाना, 1 2 3 1 2 3 4 5, इसमें से शुरू में 6 और 7 ही ऑलरेडी भर के दे रहा है। बोल रहा है कि यूजिंग 0 to 9, 2 3 4 5, यहाँ 1 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। 2 तो ऑलरेडी भर चुका है, मतलब हमको 3 ही भरना है। यहाँ भरने के ऑप्शन हमारे पास 10 है, एक बार के अलावा दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नहीं 6 7 ऑलरेडी दे चुका है, मतलब 6 और 7 तो कट चुका है, नंबर बचते हैं 8 हमारे पास। यहाँ 8 में से ही कोई भर सकते हैं ना, अगर रिपीट नहीं करना है तो यहाँ 8 भर देंगे। 8 भर दिए तो एक और कम हो गया, 7 भरना होगा, फिर एक और कम हो गया तो 6, 8 7 56, 56 इंटू 6 336 हो जाएगा। फोर्थ का आंसर। फिफ्थ देखते हैं, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं हम तो क्या आता है? हेड या टेल आ सकता है, या टेल और हेड आ सकता है। 2 आउटकम होते हैं एक बार कॉइन को टॉस करने में, ठीक है। तो 3 बार टॉस किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। 6
6 नंबर पूछा गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 अलग अलग तरह के फ्लैग दिए हैं, इनमें से सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कैन ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बेलो विथ अदर। बोल रहा है 5 कलर के फ्लैग दिए हैं, 5 अलग अलग कलर के फ्लैग दिए हैं। हम इसको नंबर में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 कलर मिला के एक फ्लैग मतलब एक सिग्नल जनरेट होगा। पहले में हम पाँचों का पाँचों ले सकते हैं, वैसे ही अगर 2 का करना है बिलो अदर, 1 बिलो अदर करना है, दूसरे में बचा कितना ऑप्शन 4, पाँचों का 20 हो जाएगा। यह हो गया 7.1 ख़त्म हो गया। अभी 7.2 देख लेते हैं, इसमें भी वे भी बहुत आसान है, इवेलुएट करना है। 7.2 बोल रहा है इवेलुएट 8 फैक्टोरियल। सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को इवेल्यूट करना है। 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? ये 56 हो गया। 6 5 30 इंटू 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 इंटू 30 इंटू 56, 30 नहीं है 206, 300 600, 300 का 120, 720 हो जाएगा ये इंटू 56। 720 इंटू 7 होता है 5040 इंटू फिर 8 बचा 40,320 हो जाता है। बस इसमें मल्टीप्लिकेशन करना और कुछ नहीं करना है। सेकंड पूछा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होगा। 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, ये 24 माइनस 6 18 हो जाएगा। तीसरा देखते क्या पूछा है। तीसरा पूछा है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तीसरा पूछा है, प्रूफ करके देख लेते हैं कितना होगा। थर्ड होगा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या है, सही है नहीं, देख लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस इंटू 2 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 24, ये 30 हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल होता है 720। 30 इक्वल है 720 के? नहीं इक्वल है, गलत हो गया। 4 नंबर क्या बोला है? 4 नंबर बोला है नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन करा कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देख लेते, कुछ नहीं करना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 टू 1। 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 इंटू 7 28 हो जाएगा। दूसरा पूछा है ये x की वैल्यू फाइंड करने बोला है 4 नंबर में। देख लेते हैं। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल डिवाइड इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा देखते हैं। 1/6 फैक्टोरियल होता है 720, 1/7 फैक्टोरियल होता है 5040, इक्वल टू हो जाएगा x/8 फैक्टोरियल 40,320। अभी हमने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। ये देख लेते कितना है। 720 को 7 से इंटू करेंगे तो ये अपना 5040 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 से इंटू कर दें, एलसीएम ले ले तो बराबर हो जाएगा। तो ऊपर 7 ऐड करना होगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 5040 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 4320। इस 7 + 1 हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5040 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 40,320। यहाँ 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 504 से ये 8 बार में चला जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 8 64। ये 8 उधर चला जाएगा। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या बोला? इवेल्यूट नंबर एक नॉर्मल सा इक्वेशन को सोल्व करना है। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू पहले में 6 और दूसरे में 9। n की वैल्यू लगते हैं 6 2 9 5, r का 2 n का 9 r का 5। इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू खाली रख देना है।
6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएगा, 6 पचे 30। दूसरे का देख लेते हैं, 9 और 5 दिया है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है ना, क्योंकि ये आगे नहीं किया, 4 से 4 कट जाएगा, 9 8 72 इंटू 60 इंटू 6 इंटू 5, 7 9 14 का 4 हाथ में 1, 7 से 49 1 50, 504 इंटू 6 इंटू 5, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 0 0 2, 6 2 5 35 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 15 10 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 0 0 1 5 3 15, 15,120 हो जाएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।